नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हिरेन देसाई और आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है और कैसे काम करता है, उसके फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअल में शेयर मार्केट है क्या। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड इक्विटी मार्केट तीनों एक ही चीज है कि जहां पे आप शेयर खरीदने जाते हो या तो शेयर बेचने जाते हो। शेयर खरीदने का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट की आप ओनरशिप ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10,000 रुपए है और मैं कोई नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन वो जो पैसे हैं वो इनफ नहीं है। तो मैं अपने दोस्त को बोलूंगा कि मैंने भी 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तू भी 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दे। उस बदले तेरी हिस्सेदारी है वो मेरी कंपनी के अंदर 50% की रहेगी, क्योंकि तेरा जो अमाउंट है वो भी 50% है। इसके बदले जो हम प्रॉफिट होगा वो भी हम दोनों का 50-50% रहेगा और लॉस होगा वो भी हम दोनों का 50-50% रहेगा। तो ये बात हुई छोटे पैमाने पर। यही बात अगर बड़े पैमाने पे हम करें तो उसको बोलते हैं शेयर मार्केट। यहाँ पे आप अपने दोस्त को बोल रहे हो, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर आप पूरी दुनिया को बोल रहे हो कि आओ और मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से लगभग 400 साल पहले हुई थी। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने निकलती थी, उस टाइम पे उन लोगों की शिप्स को बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती थी। वो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास इतने सारे पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए पब्लिक के बीच जाते थे और आम लोगों को वो बोलते थे कि आओ हमारी कंपनी के अंदर पैसे लगाओ और जो भी बेनिफिट होगा वो हम इक्वली शेयर करेंगे। लेकिन उन दिनों ये सारी चीजें है बहुत ज्यादा रिस्की हुआ करती थी, क्योंकि कुछ शिप्स है वो वापस आती थी, कुछ शिप्स वापस नहीं आती थी, कुछ शिप्स रास्ते में बीच में ही टूट जाती थी और कुछ शिप्स ऐसी होती थी जो लूट ली जाती थी। उनके बाद कुछ इन्वेस्टरों ने ऐसा डिसाइड किया कि चलो क्यों ना हम कोई एक शिप्स के अंदर पैसे लगाते, उसके बदले हम कोई अलग अलग 5-7 शिप के अंदर पैसे लगाए, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हमारा होगा ही होगा। देखते ही देखते ये पूरा आइडिया है वो सक्सेसफुल हो गया और शुरुआत हुई एक एक्सचेंज की, जहां पे लोग पैसे लगाते थे और उसके बदले उसको अच्छा खासा रिटर्न मिला करता था। आज दुनिया के लगभग हर एक देश के पास अपना स्टॉक एक्सचेंज है और हर एक देश बहुत ज्यादा तौर पर स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। इंडिया के पास अपने 2 एक्सचेंज है, जिसमें से पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम शॉर्ट में BSE बोलते हैं। और BSE के ऊपर तकरीबन 5,400 समथिंग की जो कंपनियाज है वो रजिस्टर्ड है। और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम शॉर्ट में NSE के नाम से जानते हैं। और NSE के ऊपर लगभग 1,700 कंपनीज है वो रजिस्टर्ड है और अपना कारोबार करती है। अब हमें कैसे पता चलता है कि सारी की सारी कंपनी है उसकी वैल्यू ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? तो उसमें से कुछ मेन कंपनी ऐसी होती है जो डिसाइड करती है कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो वो मेजरमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 मेजरमेंट है, जिसमें से पहला है सेंसेक्स, जिसका फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी इंडेक्स। और ये सेंसिटिविटी इंडेक्स है, जो सेंसेक्स है उसके अंदर टोटल मार्केट की मेन 30 कंपनी है वो रजिस्टर्ड है और अपना कारोबार करती है। और दूसरा है निफ्टी, जिसका पूरा नाम है नेशनल 50। नेशनल 50 मीन्स टोटल इंडिया के अंदर जितनी कंपनी कारोबार कर रही है उसकी मेन 50 कंपनी है वो ये निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूडेड है। तो उसके हिसाब से ही पूरा मार्केट है वो या तो ऊपर या तो नीचे की डायरेक्शन के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। अब क्वेश्चन ये होगा कि कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर कैसे एंटर होती है। तो सबसे पहले तो उसको सेबी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कंपलसरी फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए, कंपनी के मिनिमम 50 शेयर होल्डर्स होने चाहिए और कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। दूसरी बात तो ये कि कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको हम IPO बोलते हो, IPO के जरिए मार्केट के अंदर एंटर करती है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो जब भी कोई कंपनी मार्केट के अंदर एंटर होगी तब ये सारे के सारे शेयर है वो सब के अंदर डिवाइड कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी पर्टिकुलर शेयर है वो पर्टिकुलर पर्सन को ही डिवाइड करती है।
लेकिन वो कौन डिसाइड करता है कि ये जो कंपनी के इतने शेयर है वो सबको मिलेंगे या फिर कुछ पर्सन को ही मिलेंगे? तो डिसाइड करने वाला सेबी होता है या एक्सचेंज बोर्ड होता है जो डिसाइड करता है कि किस किस को उसको शेयर देना है, जो एक रैंडम प्रोसेस होती है। अब क्वेश्चन आता है कि हम मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे तो ऐसा था कि शिप के पास जाके या फिर वो जो डॉक के पास जाके आप अपनी बिडिंग लगा सकते थे। लेकिन इंटरनेट आने से पहले हमें अगर ट्रेडिंग करना है तो बॉम्बे एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है उसके अंदर जाके ट्रेडिंग करना होता था, या फिर हमारे कोई पर्टिकुलर ब्रोकर है उसके जरिए ट्रेडिंग करना पड़ता था। लेकिन इंटरनेट आ जाने के बाद एकदम इजी हो गया है ट्रेडिंग करना। उसके लिए आपके पास 3 चीज होना जरूरी है। एक तो आपका बैंक अकाउंट जिसके जरिए आप पैसों का हिसाब रखते हैं, दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट जिसके जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं, और तीसरा होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जिसके अंदर आप डिजिटली जो आपके शेयर्स है उसका पूरा रिकॉर्ड रख सकते हो, या उसके जरिए आप शेयर है वो बाय और सेल कर सकते हो। आजकल ये सारी की सारी पूरी प्रोसेस है वो ब्रोकरेज के जरिए हो गई है। ब्रोकरेज को ही हमें ऑर्डर देना पड़ता है और ब्रोकर खुद ही क्या कर लेता है, हमारे शेयर है या बाय और सेल कर लेता है। ये पूरी प्रोसेस हम अपने जरिए भी कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट के अंदर आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बैंक अकाउंट, दूसरा है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा है आपका डीमैट अकाउंट। और बहुत सारी बैंक ऐसी है जो आज तीनों चीजें वो एक ही अकाउंट के अंदर प्रोवाइड करवा देती है। शेयर मार्केट के अंदर टोटल 2 टाइप के लोग होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टर और दूसरा होता है ट्रेडर्स। ट्रेडर से वो आमतौर पर शॉर्ट टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें से कुछ ट्रेडर पैसे कमाते भी है और ज्यादातर ट्रेडर से वो अपना पैसा गंवाते हैं। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं इन्वेस्टर, जिसका काम अच्छी कंपनी ढूंढकर, कंपनी के फंडामेंटल्स देख के, कंपनी की बैलेंस शीट देख के कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं और लंबे टाइम में वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अब ब्लू चिप कंपनी क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, वो हम आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। मेन क्वेश्चन ये आएगा कि अभी हमें शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या शेयर मार्केट जुआ है? इज इट गैम्बलिंग? तो मेरा आंसर है हाँ, कि जो लोगों को शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है, जिसको कंपनी के बारे में पता नहीं है, कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी है या नहीं है, अगर उसके बारे में पता नहीं है और पैसे लगाते, उसके लिए शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है। लेकिन जिसको ये पता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, अगर ये सारी चीजें देख के अगर आप पैसे लगाते हो तो आप अच्छी जगह पे आप अच्छे पैसे कमाकर निकलोगे। तो जब भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करो तब एक अच्छी कंपनी ढूंढो और उसके अंदर आप पैसे लगा सकते हो।